हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया फिर से आपके सेवा में हाजिर हूं एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर। देखिए, आज अपन बात करेंगे आयु से संबंधित जो पर्सन होते हैं उनके बारे में। तो आज एक तो आयु के टॉपिक की बेसिक के बारे में अपन जानकारी लेंगे, उसके साथ में कुछ क्वेश्चनों को भी अपन डील करेंगे। तो आयु से संबंधित जो पर्सन होते हैं उनके बारे में उनको सॉल्यूशन करने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर इन चीजों पे आपने पकड़ बना ली है तो उसके बाद में आयु का टॉपिक यानी कि बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, देखिए मैं बता देता हूं एक बार के लिए आपको। एक तो सबसे पहले इकाई का पता होना चाहिए। तो इकाई तो हमेशा देखिए, जब भी आयु की बात होगी तो वर्ष के अंदर ही मोस्टली आती है, ठीक है। दूसरी चीज होती है इनडायरेक्ट वैल्यू, यानी कि वैल्यू सिस्टम जिसे मैं कहूं, वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू पता होगी तो देखिए दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो इनडायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना आना चाहिए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना आना चाहिए। ये चीज आपको पता होगी तो देखिए क्या होगा। इनडायरेक्ट का मतलब तो क्या होता है भाई, ये तो होंगे अनुपातों के रूप में, और डायरेक्ट क्या होगी, वर्षों के अंदर आपकी आयु दी गई होगी, ठीक है। तीसरी चीज जो है, कोई भी इंसान है उसकी स्टेज तीन स्टेज में उम्र बटी हुई होती है, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए तीन स्टेज यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के मैं बारे में बात करूंगा। देखिए इनका अपन एक डायग्राम बनाएंगे, उसके द्वारा अपन समझेंगे। तो ये तीन स्टेज होती हैं सिर्फ उम्र की, इन्हीं पे अपने को काम करना है। अब क्या दिया जाता है, देखिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वर्ष, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट में हूं तो पास्ट में जाने के लिए तो उम्र कम करनी पड़ेगी, और प्रेजेंट में हूं तो फ्यूचर में जाने के लिए उम्र है वो बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि यहां से यहां जाऊंगा तो ये तो माइनस होगी, और यहां से इधर इस तरफ चलूंगा तो ये प्लस होगी, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलूंगा तो प्लस, और इधर से इधर चलूंगा तो ये भी प्लस, इधर से इधर वापस आऊंगा तो ये माइनस, और इधर से और इधर जाऊंगा तो ये भी माइनस, ठीक है। इस प्रकार से उम्र के अंदर प्लस माइनस करते रहेंगे। अब ये चीजें समझ में आने के बाद में देखिए अपन जो मेन चीज काम में लेने वाले हैं वो ये है कि इनको अपन निर्धारण कैसे करेंगे कि भाई ये तो प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, ये फ्यूचर की है। तो उसमें लिखने के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बता देता हूं आपको कि जब भी मैं इस तरह से कोई निशान प्रदर्शित करूं तो वो तो होगी वर्तमान की उम्र, ठीक है। अगर इसके पीछे की तरफ जाऊंगा तो वो होगी भूतकाल की उम्र, और इसके आगे की तरफ जब मैं चलूंगा तो वो होगी भविष्य की उम्र। अब ये जो तीर के निशान लगाए हैं इनके आगे क्या क्या हो सकते हैं, या तो अनुपात या फिर उम्र है वो वर्षों के अंदर, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन अपने को पता है ही कि कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर। बस ये चीज अगर आपको पता है तो इसके बाद में अनुपात पे आधारित या फिर उम्र पे आधारित जो भी पर्सन बनते हैं, एक भी क्वेश्चन आप बिना किसी झिझक के विद इन सेकेंड्स में कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पति और पत्नी की आयु का योग 70 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात है 3:2। तो पत्नी की आयु क्या है, तो देखिए क्या होगा भाई। सबसे पहले तो आयु का योग है तो इसका मतलब वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान की बात हो रही है तो देखिए पति और पत्नी की आयु का अनुपात है 3:2, ठीक है। अब कहता है योग, तो योग करेंगे तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। अनुपातों का योग करेंगे तो 5 रेशियो बन गया है, ठीक है। वर्ष के अंदर देखिए ये तो होगी इनडायरेक्ट वैल्यू इन दोनों के योग की, और डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, वही 70 वर्ष, ठीक है। कहता है पत्नी की उम्र ज्ञात करिए। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 70 वर्ष है तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी वर्ष हो जाएगी, 14 वर्ष। अब पत्नी की उम्र कितने
अनुपात में है, 2 अनुपात में। अगर एक अनुपात की वैल्यू 14 वर्ष है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 14 से गुणा कर देंगे 2 को, कितने वर्ष हो जाएगी? 28 वर्ष। ठीक है, यानी कि जहां योग के बारे में बात कर रहा है तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाने के लिए योग की बात करेंगे। अगर अंतर की बात करता तो अंतर के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, अगर कह दिया होता है कि उनकी उम्र का अंतर जो है वो 14 वर्ष है, ठीक है, तो 14 वर्ष उनकी उम्र का अंतर ले लेते हैं। 3 और 2 का अंतर कितना बन जाता? 1। ठीक है, 1 के बराबर फिर कितना हो जाता? 14 वर्ष। तो यहां से अपन किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो इसमें बनने वाले हैं। अब इसने पूछा है पत्नी की उम्र बताइए, तो पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। आशा करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। विमल तथा अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। विमल तथा अरुण की आयु का अनुपात है 3:5 तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब सुनिएगा, 2 लोग हैं, एक तो है विमल और दूसरा है अरुण। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। ठीक है, अनुपातों का योग तो हो गया 8। तो इनडायरेक्ट से, ये तो इनडायरेक्ट वैल्यू हो गई उनके योग की, और डायरेक्ट वैल्यू कितनी है? 80 वर्ष। तो हर एक इनडायरेक्ट की यानी कि हर एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 10 वर्ष। ठीक है, अब वर्षों के अंदर इनके बारे में बात करें तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है तो 3 अनुपात की वैल्यू 30 वर्ष। अगर एक अनुपात की वैल्यू 10 है तो 5 अनुपात की वैल्यू 50 वर्ष। ठीक है, अब यहां से 10 वर्ष और बढ़ाने हैं, यानी 10 वर्ष बाद की बात होगी तो नीचे की तरफ चलेंगे, 10-10 और बढ़ा देंगे। ये तो हो गया वर्तमान के बारे में बात। ठीक है, 10 वर्ष और बढ़ाएंगे तो यहां भी +10 कर देंगे और यहां भी +10 कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बन चुका है 40 वर्ष और ये बन चुका है कितना? 60 वर्ष। अब अनुपातों के बारे में बात करेंगे तो वर्ष से तो वर्ष कैंसिल, और 20 से कैंसिल करेंगे 40 को 2 बार, और 60 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार। तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2:3, यानी कि 10 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का अनुपात होगा 2:3। कैसे? इनडायरेक्ट यानी कि योग के बराबर योग रखना है, तो योग कर लिया, 3 और 5 का योग हुआ 8 रेशियो। 8 रेशियो की वैल्यू 80 वर्ष दे रखा है, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई अपने पास में 10 वर्ष है। अब जैसे ही एक अनुपात की वैल्यू आई, जितने जितने अनुपात हैं उनसे गुणा करके उनके ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू जो बनेगी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो विमल की तो 30 वर्ष बन गई और अरुण की 50 वर्ष बन गई। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 और 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। अब उनकी आयु का अनुपात लेना है, तो देखिए वर्ष से वर्ष कैंसिल, 20 से कैंसिल किया तो 2:3 में वो संख्याएं रह गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समीर तथा अंजलि के आयु का अनुपात 4:3 है। समीर की आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी, तो अंजलि की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 लोग हैं, कौन कौन है भाई? समीर और दूसरा है अंजलि। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 4:3। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक है, अब कहता है समीर की आयु 6 वर्ष बाद, तो यहां वर्षों की बात हो रही है। 6 वर्ष जैसे ही प्लस किया इसमें तो उम्र बन गई है 26 वर्ष। ठीक है, कहता है अंजलि की वर्तमान आयु बताइए। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 6 वर्ष बाद में 26 वर्ष है। खुद समीर की जगह खुद को रख के देख लीजिए कि अगर 6 वर्ष बाद में मेरी उम्र 26 वर्ष हो जाती है तो वर्तमान में मेरी उम्र कितनी रही होगी? 26 में से 6 कम कर दूं। देखिए इस तरफ चल रहे हैं तो प्लस, और वापस इस तरफ चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? क्या 20 वर्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो समीर की वर्तमान आयु का अनुपात तो 4 है और वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो देखिए एक अनुपात की वैल्यू हो चुकी है कितने वर्ष भाई? 5 वर्ष। ठीक है,
तो अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ठीक है, तो अंजलि की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 15 वर्ष। मैंने कहा कि भाई जहां के अनुपात हैं वहां उम्र को वापस लेके आना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि भाई 4 के बराबर 26 कर देंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान का उम्र दे रखा है, वर्तमान का अनुपात दे रखा है, तो उम्र भी वर्तमान की चाहिए। अगर अनुपात 6 वर्ष बाद का दिया गया होता तो उम्र भी 6 वर्ष बाद की ही चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि जहां का अनुपात दिया गया होगा वहीं की ओरिजिनल उम्र चाहिए होगी। उसके बाद में अपने सारे डाटा जो हैं सफिशिएंट आंसर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहां अपन ने देखा कि 6 वर्ष बाद में किसी व्यक्ति की उम्र 26 वर्ष थी, तो आज यानी कि उस उम्र से 6 वर्ष पहले आज कितने वर्ष का होगा? वो 20 वर्ष का। तो किसी इंसान की उम्र 20 वर्ष है और जो उसका अनुपात 4 है, ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी होगी? 5 वर्ष। दूसरा जो इंसान है उसके अनुपात है 3, तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का, बस एक छोटा सा फंडा है, उसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है, वो कितना है भाई? 90 वर्ष। अब कहता है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले तो -10 कर देंगे। उनकी आयु का अनुपात है 1:2:3। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस योग को भी मैं 10 वर्ष पहले लेके जाऊंगा। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले लेके जाऊंगा तो इसकी कॉमन सेंस इतनी ही है कि जितने लोग होते हैं, यानी कि जितने लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो यहां कितने लोग हैं? ए, बी और सी 3 लोग हैं। अगर पीछे की तरफ जाना है तो 3 गुणा जितने वर्ष दे रखा है उससे गुणा कर देंगे, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 30। अगर आगे की बात होता तो 3 गुणा 10 से गुणा करके 30। ठीक है, अब कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का मतलब पीछे जाएंगे, तो जो भी योग है उसमें से जितने लोग हैं उतनी से गुणा करके, यानी कि जितना वर्ष कम कर रहा है उसको जितने लोग हैं उतने से गुणा करके घटा देंगे। तो इसको माइनस कर देंगे 90 में से, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 10 वर्ष पहले के उम्र का योग तो हो गया है 60 वर्ष, तो वहां के अनुपातों का योग भी निकाल लेंगे। तो अनुपातों का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 रेशो। तो 6 रेशो की वैल्यू 60 वर्ष है। मैं अच्छे से दोबारा से लिख देता हूं इस चीज को। देखिए यहां से पीछे की तरफ जाने के लिए 3 गुणा 10 लिखना होगा और माइनस करना होगा, यानी कि जितने लोग हैं उनका गुणनफल, जितना कम या ज्यादा करना है उसके साथ में। ठीक है, तो 30 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 60 वर्ष। अब डायरेक्ट वैल्यू 60 वर्ष आ गई, इनडायरेक्ट वैल्यू यानी कि अनुपातों का योग कितना हो जाएगा भाई? 6 रेशो। तो देखिए 6 रेशो की वैल्यू अगर 60 वर्ष है तो हर एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 10 वर्ष। कहता है बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, तो बी की 10 साल पहले की उम्र तो कितनी हो जाएगी? 1 अनुपात की वैल्यू अगर 10 वर्ष है तो 2 की अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। अगर किसी इंसान की उम्र आज से 10 साल पहले 20 वर्ष रही होगी तो वर्तमान में आने के लिए उसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा भाई? 10 और जोड़ देंगे। बी के बारे में बात कर रहा है तो 10 और जोड़ देंगे, तो 10 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई? 10 वर्ष और जोड़ देंगे 20 में, तो कुल मिलाकर कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष। तो बी की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाएगी भाई? 30 वर्ष। आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यानी कि पहले तो वर्तमान वाली रो के सामने वर्तमान की बातें लिखी, तो वर्तमान की बातें लिखी, तो यहां देखिए ए के बारे में भी कोई जिक्र नहीं था, बी
के बारे में अभी अपन ने निकाला है, सी के बारे में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन योग के बारे में कोई ना कोई जिक्र था कि योग है वो 90 वर्ष है। ठीक है, अब 10 साल पहले का अनुपात दे रखा है तो योग को भी 10 साल पहले ले जाना पड़ेगा। अब योग को 10 साल पहले कैसे ले जा सकते हैं कि भाई जितने लोगों की तुलना की जाती है उतनी संख्या, यानी कि यहां 3 लोगों के बारे में बात की जाए तो 3 को गुणा कर देंगे, जितना 10 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा है तो पहले वाले से, अगर आगे की बात करता तो आगे वाले से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर देंगे, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 वर्ष। अब 10 साल पहले के अनुपातों का भी मुझे पता है और वहां की उम्र का योग भी मुझे पता है, तो वहां से मैंने वैल्यू सिस्टम से सारे रिजल्ट निकाल लिए और बी की वर्तमान आयु बता दी, वो कितनी है 30 वर्ष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं एक बार के लिए। 5 वर्ष पहले पिता की और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। अब देखिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1, तो वर्तमान उम्र का अनुपात है 4:1। किसका? पिता और पुत्र का। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1। उसने कहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना है भाई? 60 वर्ष। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब 60 वर्ष कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष बढ़ाने के लिए दोनों के योग के अंदर तो 2 से गुणा, यानी कि जितने लोग होंगे उतने से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 5 साल पहले कोई उम्र थी, उसमें आज आने के लिए यानी कि वर्तमान की उम्र ज्ञात करने के लिए 5 जोड़ेंगे। अब 2 लोग हैं तो भाई कितना गुणा जोड़ना पड़ेगा? 2 गुणा। तो कितना जोड़ देंगे भाई? देखिए जहां से भी बात कर रहे हैं, अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो प्लस करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो 10 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 70 वर्ष। यानी कि उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 70 वर्ष आ चुका है। अनुपातों का योग निकालेंगे तो 5 रेशियो। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 70 वर्ष है तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 14 वर्ष। अब कहता है पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो अगर किसी एक अनुपात की वैल्यू 14 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 4। तो 4 को गुणा कर देंगे एक अनुपात की वैल्यू से, तो कितना हो जाएगा भाई? 14 से 4 को गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? 56 वर्ष। आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए 60 में 10 प्लस क्यों किया? इस वजह से किया कि भाई आज से 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। आपकी उम्र मान लीजिए आज 25 साल है, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले 20 रही होगी। ठीक है, अब कह देता है आपकी 5 साल पहले की उम्र 20 है, तो वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान उम्र कैसे बताएंगे भाई? 20 में 5 प्लस करके ही, सेम वैसा ही। लेकिन यहां बात 2 लोगों की हो रही है, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी लोग होंगे उसको गुणा करना है, जितना पहले या बाद में जाना है उसके साथ में। तो 5 वर्ष, ठीक है, इस 5 वर्ष को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2। 60 साल पहले हुए थे, अब इसको बाद में लाना है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये तो भूतकाल की उम्र है 5 साल पहले के बारे में, तो वर्तमान में आने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों का गुणनफल प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा? 14। अब अनुपातों का योग तो 5 रेशियो है और 5 रेशियो की वैल्यू है 70 वर्ष। तो हर एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी भाई? 14 वर्ष। अब पिता की उम्र पूछा है तो पिता की उम्र मुझे पता है कितना रेशियो है? 4 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू अगर 14 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद ये 5:6 के अनुपात में होंगे। ए का वर्तमान आयु क्या है? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो थी डीआरएस। डीआरएस का मतलब देखिए, एक तो वैल्यू सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया डीआरएस। डीआरएस का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा था वहां भी अच्छे से समझ लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। डीआरएस का मतलब होता है डबल रेशियो सिस्टम। ठीक है, तो डबल रेशियो सिस्टम जो कहलाता है उसके अंदर देखिए अपन क्या करेंगे। ये तो डीआरएस का सिर्फ ट्रेलर है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है। इसको देखिए एक बार के लिए, इस ट्रेलर को। ये ट्रेलर क्या कहलाता है देखिए किस प्रकार से अपन इसको काम में लेंगे। ए और बी, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है कितना भाई? 4:5। ठीक है,
5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है और उनका अनुपात है कितना, 5:6। अब डीआरएस के अंदर अपन देखते हैं कि इन दोनों का अगर समान राशि, इसमें भी 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं, इसमें भी 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं, तो अनुपातों के रूप में देखेंगे कि दोनों में समान प्लस हो रहा है क्या। तो अनुपातों के रूप में देखेंगे कितना कितना प्लस हो रहा है। 4 में 1 बढ़ाया तो 5 बन गया, 5 में 1 बढ़ाया तो कितना बन गया, 1, है ना। तो ए की उम्र में भी एक अनुपात बढ़ रहा है, बी की उम्र में भी एक अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है। जब दोनों कंडीशन में समान बढ़े तो इनडायरेक्ट रूप से तो वैल्यू 1 अनुपात हो गई और डायरेक्ट रूप से बढ़ा कितना रहे हैं, 5 वर्ष, ठीक है। तो 1 अनुपात की वैल्यू बन चुकी है कितनी भाई, 5 वर्ष। ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, लो सारा काम ही खत्म हो गया। ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 1 अनुपात की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो ए का वर्तमान का अनुपात निकाल लेंगे। ए का वर्तमान का अनुपात कितना है भाई, 4, ठीक है। ए का वर्तमान का अनुपात है 4, तो इसको वर्षों में बनाने के लिए 5 वर्ष से गुणा करना पड़ेगा। कितने वर्ष हो जाएंगे भाई, 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान उम्र जो है वो 20 वर्ष हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के द्वारा अपन बता सकते हैं कि ए की उम्र कितनी है, 20 वर्ष। कैसे निकाला अपन ने, कि दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में बराबर बढ़ा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस बराबर है तो उसको +1 करके लिख लिया। एक अनुपात बढ़ाने से दोनों के अंदर 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से अगर 1 बढ़ाता हूं तो डायरेक्ट रूप से 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो 1 अनुपात की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी है, 5 वर्ष। मुझे चाहिए ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु का अनुपात है 4, तो 4 अनुपात को वर्षों में बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। कितने वर्ष हो जाएंगे भाई, 20 वर्ष। अब इसके अलावा अगर इनमें डिफरेंस अलग अलग होता तो किस प्रकार से करते, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अपन कल। तो बने रहिए एनवीएस एकेडमी पर अच्छे तरीके से मैथ को क्लियर करने के लिए मेरे साथ यानी कि नरेंद्र सिसोदिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक सभी को नेक्स्ट सेशन तक के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को।